मांगेंगे, क्योंकि कुर्मियों की एसटी होने का समर्थन तो हेमंत सोरेन जी ने भी किया है। तो ये उनकी दोहरी नीति केवल हमारे प्रति, जयराम महतो के प्रति क्यों? नाम ही लोग आंदोलन में आग लगा रहे हैं जिनको लीडर बनना है और पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 300-400 500 वोट आता है उनको। हमारा विरोध कौन कर रहा है? क्या हमारा विधायक, कोई विधायक लेवल का आदमी हमारा विरोध कर रहा है? बताइए तो। हमारा विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको लीडर बनना है। मैं आपको हमारी मांग के विपरीत अगर प्रदर्शन करना है तो आप भी नियमता करें। आप किसी व्यक्ति को टारगेट करेंगे, सही बात, ये समाज का आंदोलन था। आप हमारे समाज को लेकर तार्किक रूप से अपनी बातों को रखें। किसी एक लीडर को, किसी एक पॉलिटिकल पर्सन को पार्टिकुलरली टारगेट करना उचित नहीं। और हम तो अगर कहते हैं, अगर उनको जयराम महतो तो मान के चलिए 2-3 सालों से आंदोलन में अपनी भूमिका दे रहा है और समर्थन कर रहा है। आंदोलन तो हमारा कई दशकों से चल रहा है। अगर आदिवासी समाज में अगर इतना ही विरोध करने की उनके अंदर ललक है, महत्वाकांक्षा है कि हम कुर्मियों के शेड्यूल ट्राइब के डिमांड का विरोध करें, तो क्या वो दिसम गुरु का विरोध कर सकते हैं? क्या वो रामदयाल सिंह मुंडा का विरोध कर सकते हैं? क्या वो एनी होरो का विरोध कर सकते हैं? क्या वो प्रोफेसर मीन्स का विरोध कर सकते हैं? क्या वो बागुन सुमरई का विरोध कर सकते हैं? क्या वो सूर्य सिंह बेसरा का विरोध कर सकते हैं? तो करें। अगर आप मेरा पुतला जला रहे हैं, आप मेरे नाम से टाइगर को लहूलुहान कर रहे हैं, तो क्या आप गुरु जी को पुतला जला सकते हैं? क्या सपोज जरा गुरु जी जिंदा होते हैं तो क्या आप उनका पुतला जला सकते हैं? आज अगर रामदयाल सिंह मुंडा जी जिंदा होते तो क्या आदिवासी समाज उनका पुतला जला सकता है? उन्होंने भी तो खुले मंचों में कहा है। रामदयाल सिंह मुंडा क्या उनको आदिवासी समाज मानता है या नहीं मानता, हम इतना पूछना चाहते हैं। दिसम गुरु शिबू सोरेन उनको आदिवासी समाज मानता है या नहीं मानता, हम इतना पूछना चाहते हैं। बागुन सुमरई उनको आदिवासी समाज मानता है या नहीं मानता, हम इतना पूछना चाहते हैं। उन बड़े नेताओं ने जिनका कद कई आसमान जैसा ऊंचा है झारखंड की राजनीति में, उन्होंने खुला समर्थन दिया है। चलिए मान लेते हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उनको ये बात सत्य है, उनको बनाने में कुर्मी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जो जीवन बीता है वो कुर्मी गाँव में 50% कुर्मी गाँव बीता है। तो चलिए उन्होंने कह दिया कि चलिए हम इनको कुर्मी का मांग को मानते हैं। होरो साहब की क्या मजबूरी थी? बागुन सुमरई साहब की क्या मजबूरी थी? वो तो वहां से जीत कर आते थे जहां कुर्मियों का उतना प्रभाव भी नहीं था। बागुन सुमरई बहुत बड़े नेता, जो स्थान इधर आपका शिबू सोरेन का है वही स्थान कोल्हान के क्षेत्रों में बागुन सुमरई साहब का है। रामदयाल सिंह मुंडा जी की क्या मजबूरी थी जो उन्होंने हमारा समर्थन किया? प्रोफेसर मीन साहब की क्या हमारी मजबूरी थी? उन्होंने मान सकते हैं गुरु जी की मजबूरी हो सकती है, मान सकते हैं हेमंत सोरेन की मजबूरी हो सकती है। बागुन सुमरई, एनी होरो, उनकी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने खुले मंचों पर हमारा समर्थन किया? बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनको भी, इनमें टोटली ट्राइब कलेक्शन दिख रहा है। तो देख ही रहे हैं डीएनए की चर्चा चारों तरफ होने लगी है, हमारा डीएनए का कौन फॉरम में हमारे हैं। तो ये अगर उनको इतना विरोध करना है तो गुरु जी का विरोध करें, रामदयाल सिंह मुंडा का विरोध करें, वो बागुन सुमरई जी का विरोध करें, और होरो साहब का विरोध करें, उनका विरोध करें, तब आपको माने। तो तब आपका विरोध कहाँ रह जाता है? लेकिन आदिवासी समाज जो है वो लगातार कह रहे थे, हम लोग आंदोलन में गए थे, वो कह रहे थे कि जयराम महतो जो हम लोगों ने वोट दिया है वो वापस करे। इतना गुस्सा क्यों है? तो वो भी वापस कर दें, वो जेएमएम की पार्टी वापस कर दें, कुर्मियों की पार्टी है। आपने हमें ठीक है, हमें 2-4 हज़ार वोट किया, उनके लिए हम सम्मान, उनका आदर करते हैं। हमारे विधानसभा से लगभग 2 से 3-4 हज़ार वोट हमें मिला है उनके समाज का, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर वैसे अगर हम वोट मांगने लगे तो माननीय मुख्यमंत्री भी नैतिकता के साथ जेएमएम को हटा दे और नई पार्टी बनाए। वो कुर्मियों के लहू से बनी हुई पार्टी है और विनोद बाबू के पैसे से, उसमें पैसा लगा है सिर्फ विनोद बाबू का। दिसम गुरु का संघर्ष है, लेकिन पैसा ओनली विनोद बाबू लगा है, क्योंकि वो उस समय वकील थे। कागज पत्र आप ही जानते हैं, पार्टी बनाने में कागज पत्र काम होता है। गुरु जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई बोलने में हम डरते नहीं हैं। तो वो विनोद बाबू की पार्टी है, उनके कागज कलम लगा है, उन्होंने सारा दौड़ धूप किया है पार्टी को बनाने में। तो एक काम करिए, जेएमएम पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री छोड़ दें और कोई नया नाम से पार्टी बनाए। अगर वो हमसे 2000-3000 जो वोट दिए उसका अगर हिसाब मांग रहे हैं तो हम लोग भी कहेंगे भाई वो पार्टी हमारे संघर्ष से बनी है। निर्मल महतो खून से बना है, तो झारखंड मुक्त नहीं, हमको बोलने दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो खून से बना है। निर्मल महतो आज उनको लेकर नफरत बयान दे रहे हैं। आप भी जानते हैं फैज भाई, किसी से पूछ लीजिए, अगर 1987 में निर्मल महतो के सीने में गोली नहीं लगती, पहली बार राजीव गांधी तक, बुड्ढा सिंह जो गृह मंत्री थे, राजू साहनी जो प्रधानमंत्री थे, और नेशनल मीडिया में आज आपका जवाहर हजारीबाग और चैनल है, उस समय देश में एक ही को चैनल था, डीडी न्यूज। उस समय पहली बार निर्मल महतो की शहादत को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को दिखाया गया था। उस समय पहली बार निर्मल महतो की शहादत को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड आंदोलन को नेशनल न्यूज पर दिखाया गया था। और ये चर्चा हुआ कि झारखंड के लोग हिंसक हो चुके हैं, 72 घंटे का विरोध था, तोड़ फोड़ आगजनी, बहुत जोरदार हिंसा हुआ था राज्य में, उससे पूरा केंद्र और पूरा सिस्टम डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? निर्मल का लोहा था। तो दे दिया जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी को, अगर आदिवासी समाज ऐसा कह रहे हैं तो जाते जाते एक और सवाल जो लोगों में चर्चा है कि सुदेश महतो और जो कुर्मी के जितने नेता हैं वो रेल टेका में आए हैं, तो क्या आगे जाके आशु और JLKM मिल के चुनाव लड़ेगी? क्या है आपका? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये सामाजिक आंदोलन था। अभी कल को घटवार समाज ही कोई आंदोलन करेंगे तो हम उनका भी समर्थन करेंगे। कल को अगर कोई अन्य समाज आंदोलन करेंगे अपने हक अधिकार के लिए तो हम उनका भी समर्थन करेंगे। देखिए, राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य फैज भाई, आप मुस्लिम है, अगर मुस्लिम के लिए आंदोलन करेंगे तो लोग बोला यार ये जातिवादी हो गया।
मेहता जी अगर मेहता समाज के लिए कोई आवाज़ उठाएंगे तो ये भी जातिवादी हो जाएंगे, लेकिन यहीं पर अगर हम आपका आवाज़ उठा देंगे तो ठीक है, आप इनका आवाज़ उठा देंगे तो ठीक है। तो बस यही मानसिकता है लोगों की। अगर हम जयराम महतो ना होकर जयराम तिवारी होते हैं तो लोग बड़ी बड़े बेहतरीन तरीके से मेरी बातों को सहमत होते हैं कि नहीं भाई ये तो हम लड़का है 1 to 1 जो भी बातें कह रहा है एकदम तर्क तथ्य के साथ रख रहा है। और अच्छी बात बताइए, हमारा विधानसभा में आपने कभी यही पारसनाथ का मुद्दा था, जब मारंग मुरु और जैन समुदाय और आदिवासी समाज आमने सामने थे तो फ्रंट पे आके कौन खड़ा था? जयराम महतो खड़ा था। और ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा, पारसनाथ के इतिहास में सबसे ज्यादा भीड़ अगर हुई थी तो मेरे आह्वान पर हुई थी कि चलिए पारसनाथ का मेला देखने के लिए। पहली बार कोल्हान से, पुरुलिया से, अन्य जिलों से लोग भारी संख्या में आते थे, इक्के दुक्के आते थे, अपने मेहमान घर रहते थे, मेला देख के चले जाते थे, बस करके, गाड़ी करके। उस दिन मेरा कितना था काफिला में? 96 का स्कॉर्पियो था। आज तक पारसनाथ के इतिहास में वो भीड़ वहां नहीं पहुंचा था। 96 का स्कॉर्पियो केवल मेरा काफिले में था जब हम पारसनाथ एंट्री किए थे। तो वो ताकत हमने उनके आवाज को दिया था। लेकिन आज वही, आज प्राय हो गए, आज हम लोग दुश्मन हो गए। लेकिन फिर भी आज एक बात बताइए, आज जो लगातार ये विरोध 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 इस राज्य में, अगर कुड़मी और शायद हमको लगता है घासी, तांती और 1-2 समूह हैं, घटवार इत्यादि, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो उस समय मान के चलिए 10 ट्राइब्स थे, आज हैं 42। तो 30 नया ट्राइब कैसे आया जी? 30 को नया ट्राइबल कैसे आया इस राज्य में? और जब 30 नए ट्राइबल आए, उनको जब सूची में शामिल किया गया, तब किसी ने क्यों नहीं विरोध किया? वही तो मीडिया वाले को सवाल पूछना चाहिए था जानकार लोगों से उनके कि भाई इनको आपने विरोध नहीं किया। आप जो कहते हैं आदिवासी पैदा नहीं होते हैं, मतलब बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, तो 30 नए कैसे पैदा हो गए? वही तो मेरा सवाल है। चूंकि जेन्युइन सच्चाई यही है कि भारतीय संविधान आर्टिकल 342 भारत देश में आदिवासी नहीं शेड्यूल ट्राइब पैदा करता है, ये सच्चाई है। और उसी आर्टिकल के तहत झारखंड में 30 नए आदिवासी समूह को पैदा किया गया है और अभी वो 42 है। हाल ही में आप कह रहे हैं कि आपकी मांग जो है वो हम लोग कह रहे हैं कि हमें पुनः सूचीबद्ध कर दिया जाए, जैसे थे वैसे। हाँ, जैसे थे हमें पुनः सूचीबद्ध कर दिया जाए, ताकि हम भी जो आज हमारी जो परिस्थितियां विकट हो रही हैं, आज जो हमारे आसानी से हमारे जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, आज जिस प्रकार से हम लोग हर चीज से झेल रहे हैं, आज हम लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर संकट में आके खड़े हो गए हैं, तो कम से कम उससे हम बचा पाए। तो वही हम मांग कर रहे हैं। एक और ढाना सबको यही है, एक दिन काल के गाल में सबको चला जाना है। ये सूरज, ये धरती, ये नदी नाला पर्वत पहाड़ सब एक दिन इसी जहां में लुप्त हो जाएंगे। जिसका उदय हुआ उसका अंत होगा, सब इसी दिन मर के चले जाएंगे। इसलिए अगर सहमत होना, असहमत होना, बढ़िया तथ्यों के साथ किसी का विरोध भी करना है तो तरीके के साथ करें। और मैं दोनों ही समाज को कहूँगा, लेकिन भेदभाव इसकी शुरुआत किसने की? वही तो हम कह रहे हैं। आज कुड़मी इस राज्य में आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर हो गए, इसीलिए सब लोग उनको देख लेते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने इधर से कुछ अपशब्द कहा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं। लेकिन शुरुआत किसने किया था ये आपको भी मालूम है। रामगढ़ में एक लड़का सामने आता है, हमारे पूरे समाज को लेकर बहन की गाली देता है। तो उसी समय अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता, वही जो क्रिकेटा बहन है वो चैलेंज करती है छोटा सा रील्स बना के कि 100 पे हम भारी पड़ेंगे, तभी अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता तो शायद ये काउंटर नहीं होता। तो शायद ये कोई जो भी इधर से अगर कोई काउंटर कर रहे हैं उनके शब्दों का, या फिर अमर्यादित हो रहे हैं, तभी ये रुक जाता। शुरुआत कहीं ना कहीं उधर से की गई है, जिसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है, हमें भी भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए और इन पर इनका समाधान निकालना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा विरोध कौन कर रहा है? क्या हमारा कोई विधायक लेवल का आदमी हमारा विरोध कर रहा है? बताइए तो। हमारा विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको लीडर बनना है। मैं नाम उनका नहीं लूंगा, आप उनका हिस्ट्री पता कीजिए। मैक्सिमम लोग, एक नई पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, शॉर्ट में बाप बोलते हैं, उनसे वो चुनाव लड़ चुके हैं शायद, और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। तो वो जानते हैं कि चुनाव तभी हम जीतेंगे या फिर चुनाव में पॉपुलर होंगे जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। तो इसलिए उनका मनसा वही है। कोई सामाजिक नेता अगर है जो बहुत बड़ा जानकार हो, कोई विद्वान टाइप का, कोई माने एक जानकार अनुभवी व्यक्ति, तो माने वही लोग आंदोलन में आग लगा रहे हैं जिनको लीडर बनना है और पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन 300-400-500 वोट आता है उनको, 400-500 1000 1500 वोट आता है। ये सच्चाई है। एक भी बड़ा नेता बताइए जो विधायक कद का हो और ये आके कह रहा हो कि नहीं हमारी मांग गलत हो। चूंकि जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आज हैं वो शायद प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने खुद हस्ताक्षर किया है उस कागज पर, 42 विधायकों का हस्ताक्षर है। तो क्या आदिवासी समाज हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करेंगे? क्या उनके नाम का कोई प्रतिमा लगाकर उल्टा टांगेंगे? क्योंकि कुड़मियों के एसटी होने का समर्थन तो हेमंत सोरेन जी ने भी किया है। तो ये उनकी दोहरी नीति केवल हमारे प्रति, जयराम महतो के प्रति क्यों? ये तो स्पष्ट दिखा रहा है, या तो वो भोले भाले लोगों को भड़काया जा रहा है, या तो उनके अंदर नफरत भरा गया है। क्या अगर वो हेमंत सोरेन का विरोध कर पाते हैं तो मेरा विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो दिसम गुरु शिबू सोरेन का विरोध कर पाते हैं तो विनोद बाबू का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बागुन सुमरई रामदयाल सिंह मुंडा का विरोध कर पाते हैं तो निर्मल महतो का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। आप विरोध केवल हमारे समुदाय से आने वाले महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं। निशा दी क्या बोल रही है बताइए? विनोद बाबू को लेकर वो बोल रही है फर्जी है। तो ये इस बीज को आज जो मैंने ये जो चल रहा है नफरत का भाव, ये शुरुआत कहाँ से हुई आपको ही मालूम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मांगने का अधिकार हर किसी का है। रघुवर दास जी अपने समाज को, रघुवर दास जी का समाज आज मोटा मोटी हमारे समाज की तुलना में थोड़ा सा संपन्न है। आज सूरज भाई उसी समाज से आते हैं,
रघुवर दास जी अपने समाज को जब सूचीबद्ध में शामिल करने के लिए जिनके घर में बैठे हैं सूरज भाई हमारे रघुवर दास जी के समाज से आते हैं, लेकिन जब क्या वो सूचीबद्ध करने के लिए रघुवर दास जी ले गए तो क्या किसी ने विरोध किया? नहीं, क्योंकि मांगना अधिकार था। वहां से उनको लौटा दिया गया कि आपकी मांग को नहीं मानेंगे, ये फिर भविष्य में प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ना, वो तो ठीक है, वो लोग कह रहे हैं मांगना तो अधिकार है, लेकिन ये असंवैधानिक तरीका से रेल वो टेकर तय करेंगे तब तो भारत झारखंड का बनना या संवैधानिक है। अगर कुर्मियों का रेल टेकर आंदोलन करना असंवैधानिक है तो झारखंड का बनना या संवैधानिक है, क्योंकि हमने झारखंड लिया ही है लड़के, लहू से झारखंड लिया है। उस समय भी रेल टेका गया था। उस समय हमारा घर जीटी रोड में है, कई गाड़ियों को लाइन में खड़ा करके आग जला दिया जाता था। हमारे चाचा लोग लगाते थे, उनको अभी पेंशन मिल रहा है आंदोलनकारी का। उनको पुलिस पीटती थी, जेल में भरती थी जब वो गाड़ियों को रोकते थे। क्योंकि आंदोलन जब भी होता है, झारखंड आंदोलन में हिंसा का रोल है। जिनको दिक्कत है, सुनने में दिक्कत हो, भारत की आज़ादी में भी हिंसा का रोल है। अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ जो हुआ वो हिंसा है, गांधी जी के साथ जो हुआ वो अहिंसा है। तो हिंसा हिंसा दोनों का मिश्रण है। मैं स्पष्टवादी हूँ, इसलिए बातों को स्पष्ट कहता हूँ। तो